मुंबई पर जो फिर से आतंकवादी हमला हुआ है, इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हमला है और जो इसमें हताहत हुए हैं और उनके प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं। हमारे मुंबई के सारे कार्यकर्ता और नेता वहां घटनास्थल पर लोगों की मदद कर रहे हैं। ये मदद जारी रहेगी, लेकिन इस हमले से एक बार फिर साबित हो गया कि मुंबई और देश के किसी भी कोने में आतंकवादी जब मन चाहे हमला कर सकते हैं। गृह मंत्रालय हर बार रेड अलर्ट घोषित करता है, लेकिन रेड अलर्ट का कोई खास परिणाम नहीं दिखता है। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि ये भारत के खिलाफ जो आतंकवाद के तरीके से एक युद्ध छेड़ा है, वो अभी भी जारी है। इस पर विस्तार से तो हम कल बयान देंगे, लेकिन जब तक आतंक के खिलाफ हम बहुत कड़ा रुख नहीं अपनाएंगे और आतंक में जो पहले भी पकड़े गए हैं उनको जो सजा दी गई है उसका जब तक अमल नहीं करेंगे, तब तक ऐसे हमले होते रहेंगे। और इसलिए इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। जो जख्मी हुए हैं उनकी हर संभव मदद भी करेंगे और सरकार से हम मांग करते हैं कि इसके पीछे जो भी तत्व है, इंडियन मुजाहिदीन हो या पाक से तार जुड़े हो, जो भी है, उसके बारे में तुरंत कार्रवाई करे और चौकसी और अधिक बढ़ाए, ताकि 4 धमाके हुए हैं और कहीं 5वां धमाका न हो जाए। इसके लिए पूरी सावधानी बरते। आज हम हमारी टिप्पणी यही मर्यादित रखेंगे और कल इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। We condemn this dastardly terror attack on Mumbai again, because Mumbai is being deliberately targeted by anti-Indian forces, and those who have paid the price by losing their lives, we sympathize with their families, and those who have been injured, our workers will cooperate with the government machinery so that they are treated and things are taken care of. But this is once again proved that the war against India through terror is on, and we cannot let the situation slip out of our hand. We have to be send very strong signal against terror, and we must exhibit our national will to fight the terrorism. We will give our whole response and analysis tomorrow, but at this hour of grief, we condemn this attack and we sympathize with those who have lost their lives, and at the same time, we demand that government should take proper care so that there will not be the 5th blast, because when there are serial blasts, it's a design against India and they may have something more in store. So all precaution must be taken, and at the same time, let us not forget, issuing red alert notices won't suffice. You will have to fight terror head on, and unless we show that national resolve to fight terrorism, these terror attacks will continue. We once again deplore today's attack and will give our detailed analysis tomorrow. सर, प्रकाश जी, एक सवाल उठता है कि जितने देश भर में आतंकी हमले होते हैं उसमें से सबसे अधिक मुंबई में ही होता है। मुंबई क्यों बनता है? मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और इस देश के आर्थिक राजधानी को ध्वस्त करने के मंसूबे, नापाक मंसूबे
सारे आतंकी ताकतों का होता है और इसलिए मुंबई को निशाना बनाया जा रहा है। और दुर्भाग्य से मुंबई में ये जो सारा एंटी टेरर इतना बड़ा कुछ मशीनरी 26/11 के बाद तैयार की गई है, लेकिन उनको आता पता नहीं लगता है कि क्या हो रहा है। और इसलिए मुंबई को निशाना वो हमेशा बनाते हैं। देश की राजधानी हो, देश की आर्थिक राजधानी हो और अन्य जगह हो, धार्मिक स्थल हो, वही निशाने बनते हैं। और इसीलिए ज़्यादा सावधानी बरतने की आज ज़रूरत है। और ये सरकार को समझना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ केवल रेड अलर्ट जारी करके काम नहीं बनेगा, उसके खिलाफ एक राष्ट्रीय दृढ़ इच्छा और एक पॉलिटिकल विल जो है वो दिखानी चाहिए। और जो आतंकी आज तक जिनको सजाए मौत भी दी है वो भी आज फांसी पर नहीं चढ़े हैं, क्योंकि सरकार का रुख वो है। और इसलिए ये सब मुद्दे महत्वपूर्ण है और लेकिन इसकी चर्चा कल विस्तार से करेंगे। आज पहला काम यह है कि और अधिक धमाके न हो और सारे जख्मियों को तुरंत ठीक तरह से उनका इलाज हो, ताकि उसमें से किसी की मृत्यु न हो। ये देखना सरकार का और सबका काम है। हम इसमें जरूर पूरा सहयोग देंगे और बाकी जो टिप्पणी है कल करेंगे। हमारे नेता विपक्ष एकनाथ खड़से और बाकी मुंबई के सारे नेता, विनोद तावड़े और अन्य नेता भी वहां पहुंचे हैं घटनास्थल पर। और वो सभी लोग पुलिस को और सरकारी यंत्रणा को भी मदद कर रहे हैं कि जख्मियों की ये हो, और कोई जानकारी भी लोगों को मिलती है तो वो भी हम पुलिस के पास पहुंचा रहे हैं।